दोस्तों, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है, क्योंकि आप सभी का जो है एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुके हैं। साथ ही साथ पूरी रूटीन आ चुकी है कि किस पेपर की आपकी एग्ज़ाम कब होने वाली है। आपके सेंटर लिस्ट भी आ चुकी है कि आपके सेंटर किस कॉलेज में पढ़ने वाली है। तो पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। हर एक जानकारी को बहुत ही बारीकी ढंगों से बताएंगे, जिससे कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी इस रूटीन को समझने में। अगर नहीं समझेंगे, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे का एग्ज़ाम छूट जाता है। एग्ज़ाम छूटने से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, फिर अगले साल आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी जो मिलेगा बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको हम देने के प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो रूटीन है आज ही जारी किया गया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा। जो बच्चे का सत्र 2023 से 27 है, जो अभी प्रथम सेमेस्टर के कैंडिडेट है उनके लिए। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे इन्होंने ग्रुप को बांट दिया है। पहला ग्रुप देखेंगे मेजर सब्जेक्ट का है। जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपका सब्जेक्ट का कम्बिनेशन कुछ इस प्रकार होगा। उसमें भी आप देखेंगे एक आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, एक आपका यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होगा, MIL वाला सब्जेक्ट होगा, उसके अलावा SEC वाला सब्जेक्ट होगा। फिर आपका एक सब्जेक्ट है VAC वाला, जो नया कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। सबका नाम आप अपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे होंगे उसके प्रिंट आउट पे मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पर आएंगे तो पहला इसमें देखिए बताए गए हैं कि मेजर सब्जेक्ट। अब जैसे ये स्टूडेंट है, इनका मेजर सब्जेक्ट देखिए फिजिक्स है। अब आपको देखना है कि आपने मेजर सब्जेक्ट क्या लिया है, तो आप इसमें देखना कैसे, मिलाना कैसे, तो समझ लीजिए। जैसे अगर कोई कैंडिडेट मेजर सब्जेक्ट के रूप में अगर हिस्ट्री लिया था, या LSW लिया था, या पार्सियन लिया था, एंथ्रोपोलॉजी लिया था, तो इन सभी कैंडिडेट का जो ग्रुप आ रहा है ग्रुप A में आ रहा है। अब कहेंगे सर ये ग्रुप A क्या है, ग्रुप B क्या है, ग्रुप C क्या है, हम सभी को बताएंगे। पहले आपको देख लेना है कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो किस ग्रुप में आ रहा है। जैसे कोई बच्चा हिस्ट्री वाले है तो उनका A ग्रुप में हो गया। इनमें से अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट अगर मिल रहा है तो आपका जो है A ग्रुप में आप आ रहे हैं। इसी अनुसार अगर आपका इस सब्जेक्ट में से कहीं भी आपका मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका B ग्रुप में आ रहा है मेजर सब्जेक्ट। वही अगर आपका इस वाले ग्रुप में आ रहा है तो आपका C ग्रुप में हो गया। अगर आपका इस वाले ग्रुप में आ रहा है तो आपका D ग्रुप हो गया। अगर आपका इस वाले में आ रहा है तो आपका E हो गया। अगर आपका इस वाले में आ रहा है तो आपका F हो गया। तो आपको देख लेना है कि आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है। जैसे इन स्टूडेंट का फिजिक्स है तो इनको देखना होगा कि भाई मेरा किस ग्रुप में पहले आ रहा है। तो आपको देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे इनका फिजिक्स है तो देखिए इनका फिजिक्स यहाँ पर मिल रहा है, ये है रहा है इनका फिजिक्स। तो फिजिक्स देखिए इनका कौन सा ग्रुप में आ गया, E ग्रुप में आ गया। अब देखिए E ग्रुप का एग्ज़ाम कब है, मतलब कि ये जो मेजर सब्जेक्ट है इनका E ग्रुप में, तो नीचे में यहाँ पर देखिए मेजर सब्जेक्ट का जो भी एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रुप A है, ग्रुप B है, ग्रुप C है, ग्रुप D है, ग्रुप F है। तो इनका फिजिक्स था और ये जो आ रहा है E ग्रुप में आ रहा है। तो E ग्रुप आपको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सिटिंग में मिल रहा है। कहाँ, किस डेट को, तो यहाँ पर 20 दिसंबर 2023 को इनका एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में। टाइमिंग क्या है इनका, तो 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इनका टाइमिंग है। तो इस प्रकार आपने समझ लिया। अगर कोई बच्चा का मान लीजिए मेजर सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री किस वाले ग्रुप में है, तो हिस्ट्री A वाले ग्रुप में है। तो अब नीचे आप आएंगे तो देखना है कि A वाला जो है ग्रुप A कहाँ मिल रहा है। तो ग्रुप A आपको मिल रहा है कब, फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से 12 बजे के बीच में एग्जाम है। और यहाँ पर डेट देखिएगा, इसके सामने बता दिया गया कि 18 तारीख को A ग्रुप वाले का एग्जाम है। तो ये आपने क्लियर रूप से समझ गया होगा। कोई बच्चा का अगर मान लीजिए मेजर सब्जेक्ट में हिंदी है तो हिंदी देखिए कहाँ है, हिंदी इनको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर हिंदी इनका दिया गया है। हिंदी कौन सा ग्रुप में है, D ग्रुप में है। तो फिर आपको नीचे आकर देखना है कि D कहाँ मिल रहा है, ग्रुप D। तो ग्रुप D आपको यहाँ पर मिल रहा है कौन सा सेटिंग में, सेकेंड सेटिंग में। इसका टाइमिंग क्या है, तो 1 बजे से 4 बजे के बीच में आपका ये पेपर होगा, जो कि आपका मेजर सब्जेक्ट पहले हुआ करता था ये ऑनर्स, यानी आपका जो मेन सब्जेक्ट हुआ ये हो जाएगा मेजर सब्जेक्ट वाला। तो ये ध्यान रखिए और देख लीजिएगा, सीटिंग को खास ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सीटिंग में है या सेकेंड सीटिंग में है। और इसके सामने
सामने आपको टाइमिंग और डेट भी मिल जाता है। इनका 19 तारीख को डी ग्रुप वाले का जिनका हिंदी है तो आपका 19 का सेकेंड सिटिंग में होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेजर सब्जेक्ट को खोजने की जो तरीका है वो समझ में आ चुका होगा। मेजर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं कि माइनर सब्जेक्ट को कैसे खोजना है। तो देखिए, माइनर सब्जेक्ट के लिए भी आप अपने फॉर्म में देखेंगे तो आपने माइनर सब्जेक्ट क्या लिया था। जैसे ये कैंडिडेट क्या लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं। अब आपको देखना है कि आपने क्या लिया था। जैसे इनका कैसे खोजना है तो आपको देखना है कि केमिस्ट्री आपका कहाँ मिल रहा है। इस वाले लाइन में पहले देख लीजिए, कहीं भी केमिस्ट्री नहीं है। इस वाले लाइन में आइए तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री मिल चुका है। अब यहाँ पर इसके ऊपर देख लीजिए, सेकेंड सिटिंग में आपकी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम है 1 बजे से 4 बजे के बीच में होगा। अब कौन सा डेट का होगा तो इसके जस्ट सामने आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा डेट मिला है, 22 दिसंबर को आपका ये पेपर होगा। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर कोई कैंडिडेट का मेजर के रूप में अगर हिंदी है तो आपको इसमें देखना है। पहले फर्स्ट सिटिंग में देख लीजिएगा, इसमें नहीं मिले तो सेकंड सिटिंग में देखिएगा। जैसे इनका हिंदी यहाँ मिल गया तो हिंदी कब होगा तो इनका मेजर सब्जेक्ट जिन भी बच्चों का होगा तो हिंदी आपका सेकेंड सिटिंग में होगा 22 तारीख को ही। इस प्रकार आपको खोज लेना है। किसी का अगर मेजर में हिस्ट्री है तो मेजर में आपको हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में होगा 21 तारीख दिसंबर महीने में ही है, आपको यहाँ पर देखना है। इस प्रकार माइनर मेजर को आप देख लीजिएगा। बेटर यही है कि अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सामने रखिएगा, जैसे मिलाइएगा तो कहीं भी 1% भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब अगला देखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आपका है तो यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पर इनका जैसे मैथ है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो फिर रूटीन में आप आएंगे, उसके नीचे वाला में मल्टी डिसिप्लिनरी वाला सब्जेक्ट ये है। इसमें आपको देखना है कि कब आपका कौन सा पेपर है। तो पहले सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। इस वाले में कॉलम में आपको देखना है, जैसे इनका मैथ है तो मैथ यहाँ पर मिल रहा है। मैथ का पेपर कब है तो फर्स्ट सिटिंग में इनका 5 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर इसमें ना मिले तो इस वाले कॉलम में खोजिएगा। इसमें अगर कहीं भी मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सेकेंड सिटिंग में होगा। जिस डेट के सामने होगा उस डेट को आपके एग्ज़ाम होगी। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब नीचे आना है। अब अगला यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम दिया गया है AEC। इसका पूरा नाम एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स होता है। ये कौन सा कोर्स होता है तो यहाँ पर जो लैंग्वेज पहले होता था, जब आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म में देखेंगे तो इसमें यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहेगा MIL लिखा रहेगा। ये लैंग्वेज वाला पेपर है। जो कैंडिडेट लैंग्वेज में जैसे ये हिंदी लिए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं इंग्लिश लिए हो, या बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग सब्जेक्ट लिए होंगे लैंग्वेज के रूप में। जैसे हिंदी अगर आपने लिया है और आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे ग्रुप A और B में आ रहा है, मेजर सब्जेक्ट कौन सा तो ऊपर में आएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आपका A या B वाला में आ रहा है आपका मेजर सब्जेक्ट, तो आपके हिंदी वाले पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट शिफ्ट में कब होगा 6 जनवरी 2024 को होगा। अगर मान लीजिए आपका ये मेजर सब्जेक्ट, जैसे इन कैंडिडेट का फिजिक्स था तो फिजिक्स देखिए कौन सा E ग्रुप में आ रहा है और इन्होंने हिंदी लिया है, तो इनका पेपर कब होगा तो यहाँ पर आपको देखना होगा। नीचे जब आप आएंगे तो आपको देखना होगा कि E ग्रुप कहाँ मिल रहा है। तो इनका EF ये मिल रहा है, तो इनका एग्ज़ाम 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में कराए जाएंगे। मतलब ये नहीं कि हिंदी आपका है और बाकी ग्रुप को भी देखना है। हिंदी देख रहे हैं ना कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर AB वाले जो कैंडिडेट होंगे उनका फर्स्ट सिटिंग में होगा, CD वाले जिनका होगा और सेकेंड शिफ्ट में होगा, और EF वाले जिनका होगा उनका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में 8 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो क्लियर हो चुका होगा। जो कैंडिडेट मैथिली लिए होंगे लैंग्वेज के रूप में तो उनका सेकेंड शिफ्ट में होगा। जो उर्दू लिए होंगे उनका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में 8 तारीख को होगा। जो इंग्लिश लिए होंगे उनका सेकेंड शिफ्ट में 8 तारीख को उनका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब अगला देखिए VAC, जो आपके देखेंगे एग्ज़ाम वाले फॉर्म में, तो यहाँ पर VAC वाला मिल जाएगा। इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है। ये कैंडिडेट देखिए स्वच्छ भारत लिया है, तो इसमें देखेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे स्वच्छ भारत, इसमें भी अलग अलग ग्रुप दे दिए गए हैं, तो आपको ग्रुप को भी ध्यान रखना है। जैसे आपका जो मेजर सब्जेक्ट है किस ग्रुप में आ रहा है। जैसे इनका फिजिक्स था तो हमने आपको दिखाने के प्रयास भी किया कि फिजिक्स इनका है तो फिजिक्स E वाले ग्रुप में आ रहा है। आपका देखना है कि अगर हिस्ट्री है तो A वाले ग्रुप में आ रहा है। तो
उसी अनुसार आपको यहाँ पर पेपर होगा। जैसे अगर जिनका भी जैसे स्वच्छ भारत है और उनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो ABC वाले ग्रुप में है, तो उनका एग्ज़ाम होगा और फर्स्ट सिटिंग में 9 तारीख यानी 9 जनवरी को होगा। जिनका अगर मान लीजिए CD वाले ग्रुप में आ रहा है तो उनका पेपर सेकेंड सिटिंग में होगा 9 तारीख को। बाकी जिनका EF वाले में आ रहा है तो उनका 10 तारीख को उनका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। उसके अलावा जो कैंडिडेट इथिक्स एंड कल्चर लिए होंगे तो उनका सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। जो फिट इंडिया लिए होंगे उनका फर्स्ट शिफ्ट में 10 तारीख को एग्ज़ाम होगा। जो कैंडिडेट गांधी एंड एजुकेशन लिए होंगे उनका सेकेंड शिफ्ट में 10 तारीख को एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला यहाँ पर दिया गया है SEC। ये भी आप जब अपने फॉर्म में देखेंगे तो ये सब्जेक्ट का भी आपको यहाँ पर नाम मिल जाता है। जैसे SEC यहाँ पर इन्होंने लिया है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इन्होंने सब्जेक्ट को चुना है। अब आपने क्या चुना है ये तो आप भी जानेंगे, आपके जो फॉर्म है उसमें पता चलेगा। तो इनमें देखेंगे जैसे इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। जो बेसिक IT टूल्स लिए होंगे उनका 11 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया होगा उनको सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देना है। जो क्रिएटिव राइटिंग लिए होंगे उनको 12 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। डिजिटल मार्केटिंग लिए होंगे उनका सेकेंड शिफ्ट में 12 तारीख को एग्ज़ाम देना है। तो ये रूटीन समझना बेहद आसान था, हमने आपको सरल और आसान भाषा में बताया। किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आपको घबराना नहीं है, आप अपने सीनियर या आप अपने जो भी टीचर है उनसे हेल्प ले लीजिए। या इस वीडियो को मैं यकीन दिलाता हूँ कि 1 से 2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। आप अपने सामने फॉर्म को रखकर अगर मिलान कर समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूँ, जब आपकी एडमिट कार्ड जारी होंगे, एडमिट कार्ड बहुत जल्द आप सभी का आने वाला है। एडमिट कार्ड भी हम बताएंगे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो एडमिट कार्ड में ये जानकारी आपको दे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए जो भी आपका पेपर होगा, जैसे अगर किसी का हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर शिफ्ट और एग्ज़ाम का डेट पता चल जाएगा। तो उसमें भी ये जानकारी दी होती है। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम जिन भी कैंडिडेट का हुआ था उसमें दिया हुआ है। हमें यकीन है कि आगे भी जो आपकी पेपर होगी, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का, उनका भी ये जानकारी उस एडमिट कार्ड में प्रिंट रहेगा कि किस सिटिंग में आपकी एग्ज़ाम है, कब है, और जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो को सही से देखे होंगे तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब समझते हैं कि कैसे आप अपने सेंटर की जानकारी पता करेंगे। ये सेंटर लिस्ट है। सेंटर लिस्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो समझिए कैसे आप जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द सेंटर दिए गए हैं, मतलब कि इस कॉलेज में सेंटर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द कॉलेज अटैच्ड दिए गए हैं, मतलब कि इन कॉलेज के स्टूडेंट का सेंटर जो है इस कॉलेज में होने वाले हैं। जैसे कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए मरवाड़ी कॉलेज का है तो मरवाड़ी कॉलेज आपको खोजना है इस वाले कॉलम में, इस वाले लिस्ट में। देखिए कि मरवाड़ी कॉलेज कहाँ मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट में हमने देखा तो MRM कॉलेज है, सेकेंड में देखिए मरवाड़ी कॉलेज मिल गया। तो अगर आप मरवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उसके सामने देखिए, इसके सामने कौन सा सेंटर दे दिया गया है, CM साइंस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा हुआ है। ये क्लियर समझ गए होंगे। ऐसे ही मान लीजिए कोई कैंडिडेट MK कॉलेज लहरियासराय का है तो आपको देखना है कि भाई MK कॉलेज लहरियासराय का है। जैसे यहाँ पर MK कॉलेज लहरियासराय है, अब इसके सामने आप आ जाइए तो इसके सामने कौन सा कॉलेज पड़ गया, CM कॉलेज दरभंगा में आपका जो है सेंटर रखे गए हैं। कोई कैंडिडेट CM कॉलेज का है तो CM कॉलेज खोजिए, CM कॉलेज यहाँ मिला। इसके सामने देखिए कौन कॉलेज दिया है, तो इनके सामने मरवाड़ी कॉलेज दिया गया है, तो इनका सेंटर मरवाड़ी कॉलेज में पड़ा है। तो इस अकॉर्डिंग आप सेंटर को देखेंगे। ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो भी कॉलेज है, आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आपका नामांकन होगा तो आपका सेंटर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के ही कॉलेज में दिए गए हैं। अगर आपका एडमिशन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वाले में हुए हैं तो आप मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलेज में देखिए और आपका सेंटर मधुबनी में ही दिए गए हैं। नीचे आएंगे समस्तीपुर में एडमिशन है आपका, तो समस्तीपुर वाले बच्चों को समस्तीपुर में ही सेंटर दिए गए हैं। बेगूसराय के हैं तो बेगूसराय में ही आपके सेंटर दिए गए हैं। तो इस अकॉर्डिंग सेंटर की भी जानकारी आप चेक कर सकते हैं जैसा हमने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी मित्र हैं वो भी समझ पाए कि रूटीन कैसे समझना है, कब उनकी एग्ज़ाम है, वो क्लियर रूप से समझ पाए। धन्यवाद।